तुम एक दोपहर पार्क में बैठे हो, तभी एक महिला वहां पर आती है और तुम्हारे बगल में बैठ जाती है। उसकी स्किन बर्फ जैसी सफेद है, बाल सिल्वर और कर्ली है, आंखें नीली है। तुम उसे देखकर हैरान हो जाते हो और उसका नाम पूछते हो। वो कहती है एम्बर। फिर बताती है वो सब सहारा अफ्रीका के एक ट्राइब से है। और तभी तुम्हें एहसास होता है कि वो एक ब्लैक वुमेन है जिसे एल्बनिज्म है। तुम उसका नंबर मांगते हो। वो तुम्हारा फोन लेती है और अपने लेफ्ट हैंड से टाइप करती है। तुम दोनों डेट्स पर जाने लगते हो। वो बेहद इंटेलिजेंट है। धीरे धीरे तुम्हें उससे प्यार हो जाता है और अच्छी बात यह है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाती है। फिर अचानक तुम्हारा अलार्म बजता है। ये सब एक सपना था। तुम बिस्तर पर लेटे रहते हो, दिल तेजी से धड़क रहा होता है और तुम खुद से पूछते हो, क्या ऐसा इंसान सच में एग्जिस्ट करता है? स्टैटिस्टिकली हाँ, लेकिन इससे एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है। आज दुनिया में मौजूद 8 बिलियन लोगों में से सबसे रेयर पॉसिबल इंसान कैसा होगा? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें इंसानों को ट्रेड बाय ट्रेड तोड़कर देखना होगा। शुरुआत करते हैं इस बात से कि वो इंसान कहाँ से आता है। दुनिया में लगभग 7,000 अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं, लेकिन ज्यादातर इंसान कुछ ही बड़े एथनिक पॉपुलेशन में कंसंट्रेटेड है। उदाहरण के लिए हान चाइनीज अकेले दुनिया की लगभग 18% पॉपुलेशन बनाते हैं, यानी एक ही एथनिक ग्रुप में 1.4 बिलियन से ज्यादा लोग। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे ग्रुप भी हैं जिनकी पॉपुलेशन बेहद छोटी है। सेंटिनलीज की पॉपुलेशन लगभग 50 से 400 लोगों के बीच मानी जाती है। कावाहीवा में शायद 30 से भी कम लोग हैं और स्पिनिफेक्स पीपल की पॉपुलेशन पिछली गिनती में लगभग 200 थी। तो हमारे रेयरेस्ट ह्यूमन की एथनिक ओरिजिन ऐसे ही किसी छोटे ग्रुप से होगी। मान लेते हैं उस ग्रुप की पॉपुलेशन 500 लोग है। 8 बिलियन की ग्लोबल पॉपुलेशन में 500 लोगों का मतलब है 1 in 16 मिलियन, यानी इंसान के अस्तित्व की संभावना अब लगभग सिर्फ 0.000062 5% रह गई है। अब हम इंसान को देते हैं एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म एक ऐसी जेनेटिक कंडीशन है जो उस जीन में म्यूटेशन की वजह से होती है जो मेलानिन बनाते हैं। मेलानिन वही पिगमेंट है जो स्किन, हेयर, आईज का कलर तय करती है। कंप्लीट एल्बिनिज्म वाले व्यक्ति में मेलानिन प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है या पूरी तरह से बंद हो जाती है और यहीं से हमारी रेयरेस्ट ह्यूमन की कहानी असाधारण होने लगती है। इसका नतीजा होता है व्हाइट या नियर व्हाइट स्किन, बहुत हल्के सिल्वर बाल और आंखें जिनका रंग लाइट ब्लू, ग्रे या कभी कभी पिंकिश भी दिख सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि रोशनी बिना पिगमेंट वाली आइरिस से कैसे टकरा रही है। दुनिया भर में एल्बिनिज्म लगभग 20,000 लोगों में से एक व्यक्ति का होता है। अब तक की प्रोबेबिलिटीज को मिलाएं, हमारे रेयरेस्ट पर्सन की अस्तित्व की संभावना 1 in 320 बिलियन हो जाती है। अब बात करते हैं आंखों की। बहुत लोग सोचते हैं ग्रीन आइज सबसे रेयर होती है। हाँ, ग्रीन आइज लगभग 50 लोगों में से एक को मिलती है, लेकिन ये सबसे रेयर आई ट्रेट नहीं है। उससे भी रेयर है कंप्लीट हेटेरोक्रोमिया। इस कंडीशन में एक इंसान की दोनों आंखों का रंग पूरी तरीके से अलग होता है, जैसे एक आई ब्लू और दूसरी ब्राउन। यह आमतौर पर जन्म से ही होता है और मेलेनिन की मात्रा या डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर के कारण होता है। ज्यादातर मामलों में यह हार्मलेस होता है, विजन पर कोई असर नहीं डालता। इस ट्रेट की संभावना लगभग 0.06 यानी 1 in 16,000 है। अब हम इस इंसान को लेफ्ट हैंडेड भी बना देते हैं। हैंडेडनेस कुछ हद तक जीन से जुड़ी होती है, लेकिन इसे तय करने वाला कोई एक जीन नहीं होता है। यहाँ तक कि आइडेंटिकल ट्विंस जिसका डीएनए लगभग एक जैसा होता है, उनमें भी लगभग 20% मामलों में हैंडेडनेस अलग अलग होती है। ब्रेन लेटरलाइजेशन भी इसमें अहम भूमिका निभाता है। ज्यादातर राइट हैंडेड लोग लैंग्वेज को मुख्य रूप से ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर में प्रोसेस करते हैं, जबकि लेफ्ट हैंडेड लोग अक्सर दोनों हेमिस्फीयर का इस्तेमाल करते हैं। कई ट्रेडिशनल सोसाइटीज में बच्चों को राइट हैंड इस्तेमाल करने के लिए एनकरेज किया जाता है, इसलिए नेचुरल लेफ्ट हैंडेडनेस कभी कभी रिपोर्ट ही नहीं होती है। फिर भी एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट के अनुसार लगभग 10% लोग यानी 1 in 10 लेफ्ट हैंडेड होते हैं। अब एथनिसिटी, एल्बिनिज्म, हेटेरोक्रोमिया और लेफ्ट हैंडेडनेस, इन सबको मिलाने पर हमारे रेयरेस्ट पर्सन के अस्तित्व की संभावना लगभग 1 in 5.33 क्वाड्रिलियन हो जाती है। ज्यादातर इंसान दुनिया को देखने के लिए रेटिना में मौजूद 3 तरह के कोन सेल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये कोन सेल्स लगभग ब्लू, ग्रीन, रेड वेवलेंथ के प्रति सेंसिटिव होते हैं। ब्रेन इन तीनों से आने वाली सिग्नल को मिलाकर लगभग 10 लाख रंगों की दुनिया बनाता है। लेकिन कुछ बेहद रेयर लोग होते हैं जिन्हें टेट्राक्रोमेट्स कहा जाता है। इनके पास चौथी कोन सेल्स भी होती है। ये कोन रेड और ग्रीन के बीच की वेवलेंथ को डिटेक्ट कर सकती हैं। इस वजह से इन्हें ऐसे कलर की इंफॉर्मेशन मिलती है जो बाकी लोग देख ही नहीं सकते हैं। कुछ टेट्राक्रोमेट्स जो लगभग 100 मिलियन कलर्स तक में फर्क कर सकते हैं। टेट्राक्रोमेसी सिर्फ महिलाओं में पाई जाती है क्योंकि इसका संबंध एक्स क्रोमोसोम से होता है। महिलाएं इस जीन का एक नॉर्मल और एक म्यूटेटेड वर्जन इनहेरिट कर सकती है, जिससे कभी कभी चौथी कोन सेल विकसित हो जाती है। पुरुषों में आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। लगभग 12% महिलाओं में ये म्यूटेशन मौजूद होती है, लेकिन उनमें से भी बहुत कम लोगों में फंक्शनल टेट्राक्रोमेसी विकसित होती है। रिसर्चर्स का अनुमान है कि ये लगभग 40,000 महिलाओं में से एक या कुल 80,000 लोगों में से एक व्यक्ति में पाई जाती है। और हमारे रेयरेस्ट ह्यूमन की एक खासियत है, उसे सब कुछ याद रहता है। इसे हाइपरथाइमिशिया या हाईली सुपीरियर ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी कहा जाता है। इस कंडीशन में इंसान अपनी जिंदगी के लगभग हर दिन को हैरान कर देने वाली डिटेल्स के साथ याद रख सकता है। सिर्फ बड़े इवेंट्स नहीं, बल्कि सामान्य बातचीत और
छोटी मोटी घटनाएं। इस कंडीशन को पहली बार 2006 में न्यूरो साइंटिस्ट जेम्स एमसी गॉफ ने फॉर्मली आइडेंटिफाई किया था। ये तब हुआ था जब जिल प्राइस नाम की महिला ने बताया कि वह अपने अतीत को याद करना बंद नहीं कर सकती है। उसने इस अनुभव की तुलना अपनी पूरी जिंदगी की एक ऐसी फिल्म से की जो लगातार अपने आप चलती रहती है। दुनिया भर में अब इसके लगभग 100 से भी कम कंफर्म केस मिले हैं और अगर अनडायग्नोज लोगों को भी जोड़ दिया जाए तब भी कुल संख्या शायद 100 लोगों से कुछ ज्यादा नहीं हो पाएगी। यानी हाइपरथाइमिया दुनिया की सबसे रेयर मेमोरी ट्रेट्स में से एक है। कंजर्वेटिव एस्टिमेट के अनुसार हम इसकी संभावना 8 बिलियन लोगों में 500 लोगों यानी 1 in 16 मिलियन मान सकते हैं। तो अब हमारी रेयरेस्ट ह्यूमन कैसी है? एक ऐसे एथनिक ग्रुप से आती है जिसमें सिर्फ 500 लोग हैं। उसे एल्बिनिज्म है, उसकी दोनों आंखों का रंग अलग अलग है, वह लेफ्ट हैंडेड है, उसे टेट्राक्रोमेसी है यानी वह सामान्य इंसानों से कई ज्यादा कलर्स देख सकती है और उसे हाइपरथाइमिया भी है यानी उसे अपनी जिंदगी का हर पल याद रहता है। दूसरे शब्दों में ऐसा इंसान जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इन सभी ट्रेड्स को मिलाने पर ऐसे व्यक्ति के अस्तित्व की कुल संभावनाएं लगभग 1 in 6.83 सेप्टिलियन हो जाती है। जरा इसे पर्सपेक्टिव में रखकर सोचो, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में जितने स्टार होने का अनुमान लगाया जाता है उसकी संख्या भी लगभग 1 सेप्टिलियन के आसपास होती है। अगर तुम अर्थ में मौजूद रेत के हर कण को गिनो तब भी उसकी संख्या तक पहुंचने के लिए तुम्हें लगभग 9,10,000 अर्थ की जरूरत पड़ेगी। और मजेदार बात यह है ये अभी भी सबसे रेयर इंसान नहीं है जिसे हम बना सकते हैं। अभी भी अनगिनत ट्रेड्स बाकी हैं जैसे रेयर ब्लड टाइप, अजीब जेनेटिक्स, म्यूटेशन, इंटेलिजेंस लेवल और ऐसी बहुत सारी चीजें जिनकी संभावनाएं लगभग अनंत हैं। अगर हम उन सभी को जोड़ने लगे तो ये वीडियो कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन इस पूरी कहानी का असली पॉइंट कुछ और है। हम सभी अपने अपने तरीके से यूनिक हैं और हम सभी ने इस दुनिया में आने के लिए लगभग नामुमकिन ऑड्स को हराया है। हाँ, ये बात सही है कि समुद्र में बहुत सारी मछलियां होती हैं लेकिन तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है। तो चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, तैरते रहो क्योंकि इस पूरे महासागर में तुम्हारे जैसा कूल कोई नहीं है।